नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। धनबाद SNMMCH जहां पर लोग दूर दराज से बेहतर चिकित्सा की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, लेकिन चिकित्सीय व्यवस्था में सुधार नहीं होने से उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। कभी मरीजों को स्ट्रेचर नहीं मिलती तो कभी AC खराब रहता है। भर्ती मरीजों का बेडशीट नहीं बदलते जाते। NICU वार्ड में नवजातकों को उचित सुविधा नहीं मिलती तो वहीं इमरजेंसी में बेड की कमी के कारण मरीज फर्श पर ही इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। लगातार मिल रही तमाम शिकायतों के मद्देनजर धनबाद उपायुक्त माधवी मिश्रा मंगलवार को औचक निरीक्षण करने SNMMCH पहुंची। उपायुक्त ने सबसे पहले OPD में सर्जरी और शिशु रोग विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान शिशु विभाग के चिकित्सक गायब मिली। बारीकी से हर वार्ड का उन्होंने निरीक्षण किया। फिर दवा भंडार गई, जहां दवाओं की वास्तु स्थिति से अवगत हुई और समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने का कारण भंडारपाल से पूछा। SNMMCH में बदहाल व्यवस्था को देखकर सफाई एजेंसी को उन्होंने तलब किया और कितने कर्मचारी हैं इनका गिनती करने को लेकर ADM विधि व्यवस्था हिमा प्रसाद को कहा। इसके बाद हिमा प्रसाद ने खुद जाकर सफाई एजेंसी के कर्मचारियों की गिनती की, जहां पाया गया कि पेपर में सभी 70 कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज है, लेकिन 48 कर्मचारी ही केवल ड्यूटी बजा रहे थे। जिसके बाद उपायुक्त ने सफाई एजेंसी से इसका कारण पूछा तो सफाई एजेंसी ने बताया कि वो लोग कहीं और ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद सफाई एजेंसी को कड़ी हिदायत दी और बदहाल व्यवस्था तत्काल सुधारने और दोबारा ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। उपायुक्त बारी बारी से हर वार्ड का निरीक्षण कर रही थी और वस्तु स्थिति का जायजा ले रही थी। इस दौरान CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी सहित इमरजेंसी के हर वार्ड का उन्होंने दौरा किया। एक तरफ उपायुक्त का वार्ड में निरीक्षण चल रहा था तो दूसरी तरफ इमरजेंसी में मरीजों के बेडशीट बदले जा रहे थे और कमरे में रूम स्प्रे और परफ्यूम मारा जा रहा था ताकि गंध ना हो। हालांकि कैमरे के नज़र में सभी तस्वीरें कैद हो गई। मरीज भी भगवान का शुक्र अदा कर रहे थे कि अधिकारी बार बार निरीक्षण करने पहुंचे ताकि उन्हें इसी तरह सफाई व्यवस्था मिले और उनकी बेडशीट भी बदले जाए। हम लोगों ने आज यहाँ SNMCH हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभाग का अध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीज़ें ठीक होनी है उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं आने पाएंगी। सफाई का काम यहाँ पर क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया, उसमें हम लोग को संख्या कम दिखाई पड़ी जितना संख्या वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने बाकी सफाई कर्मी गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगर अगले आगे एक हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज़ स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज़ को असाइन किया है कि जो स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने इनसे बात करी है और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आने पाए। मुझे लगता है कि जो उपलब्ध फंड है और उपलब्ध मैन पावर है उसका जो ऑप्टिमम यूज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी है क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए। तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीज़ें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोगों को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला है सुपरिटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नज़र आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही का प्रतीक है। जिला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीज़ों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज़ पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे जिला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा और उद्देश्य यही है कि किसी को कार्रवाई करने के बजाय जो पब्लिक यहाँ पर आती है उसको अच्छी सुविधा दे पाना।